2 का हम लोगों ने इसे संज्ञा दिया है, नाम दिया है। हमारे तमाम साथी आज जो देखा जा रहा है, जिस तरीके से यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 आया, उससे पहले यूजीसी ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया जो हमारे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जो भेदभाव है, जो गैर बराबरी है, वह 118% वो बढ़ चुका है। उसी को कम करने के लिए, और इससे पहले जब हम जाते हैं फोराट कमेटी, जिस समय रोहित वेमुला जी जो संस्थागत हत्या हुई, उसके बाद कई सैकड़ों संस्थागत हत्या जो जातिगत शोषण के आधार पे, लगभग सैकड़ों नाम इसमें शामिल है। उन सारी चीजों को देख करके यूजीसी ने रिपोर्ट जारी किया और उन्होंने स्वीकार किया तो इस गैर बराबरी को, इस भेदभाव को खत्म किया जाना चाहिए। और एक कमेटी बना करके इन्होंने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 लाया, संस्थानों में लागू भी किया गया। जो एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के भी लोग, महिलाएं और जो हैंडीकैप्ड है, जिनको दिव्यांग कहा जाता है, उन सारे लोगों के लिए यूजीसी ने यह बिल लाया। तो कुछ चंद जो शोषण के स्वरूप को इस देश में बनाए रखने वाले लोग हैं, जो समानता को नहीं आज तक स्वीकार किया है, जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को, संविधान को आज तक दिल से स्वीकार नहीं किया है, वैसे चंद मुठभर लोग आज शिक्षण संस्थानों में समानता स्थापित करने के खिलाफ हैं। और हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, कर्पूरी जी को मानने वाले लोग हैं, मंडल जी को मानने वाले लोग हैं, और ऐसे तमाम समता और न्याय प्रिय लोग हम यह मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट से तो इस पे तत्काल रोक हटाया जाए। और जब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, प्रिंसिपल हमारे वर्ग के जब लोग हैं ही नहीं, तो फिर आप किससे डर रहे हैं? किस चीज का हल्ला मचा है? उसमें कथित जो है एक खास वर्ग के मीडिया के लोग भी शामिल हैं, वह भी इन चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। 10 लोगों को, 5 लोगों को ले जाकर के और मीडिया में क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो बड़ी संख्या में लोगों ने, छात्रों ने विरोध किया। तो 85% छात्र को आप न्याय नहीं देना चाहते हैं, और चाहते हैं तो 15% जो लोग हैं वह इस देश के शैक्षणिक संस्थानों पे कब्जा जमाए रखे। यूजीसी ने, सरकार ने इस चीज को स्वीकार किया है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी देश में जितनी संस्थाएं हैं सेंट्रल, उसमें आज 80% जो है वाइस चांसलर है, वह उच्च वर्ग के हैं। हमें उच्च वर्ग से कोई नफरत नहीं है, उच्च वर्ग के लोगों के साथ भी हम लोग रहते हैं, लेकिन कम से कम न्याय के सवाल पे, समानता के सवाल पे, समता के सवाल पे, जहाँ शोषण का स्वरूप हो, जहाँ सब लोग एक साथ रहेंगे, जब ऐसा बिल आता है तो फिर विरोध क्यों करते हैं? यही लोग ईडब्ल्यूएस जब आया था तो देश के लोगों ने उसको स्वीकार किया। ठीक है, बात है, संवैधानिक है, संवैधानिक का वो अलग सवाल है। लेकिन अन्य जब कोई भी मुद्दा होता है, जब देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस कर दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दिया जाता है, और कई सारे जो निर्णय असंवैधानिक निर्णय लिया जाता है सरकार के द्वारा इस देश में, तो उसपे ये लोग चुप्पी साध लेते हैं, जो आज हाय तौबा मचा रहे हैं। तो हमने तो हमेशा से न्याय के लिए लड़ाई लड़ा है। आपके साथ भी अगर अन्याय होगा, जहानाबाद में आज अन्याय हुआ वहां की बेटी के साथ, तो क्या एससी, एसटी, ओबीसी के लोग साथ लिए? आपकी बेटी के लिए भी हम लोगों ने आवाज उठाया है। और जब हमारे लोग कैंपस में शोषण के शिकार हो रहे हैं, तो क्या आप नहीं चाहते हैं तो वहाँ समानता स्थापित है, वहाँ के शोषण का स्वरूप खत्म हो? तो इन चीजों को लेकर के हम लोगों ने 2 तारीख को बाबा साहब के विचारों पर हमला नहीं हो, शिक्षण संस्थानों में जो बराबरी का अधिकार है, एक तरफ एनएसएस लगा करके हमारे लोगों को हटा दिया जाता है, छांट दिया जाता है, उनको प्रोफेसर बनने ही नहीं दिया जाता है, प्रिंसिपल और वाइस चांसलर बनाया ही नहीं जाता है। और इस कमेटी में जो रिकमेंडेशन किया है, जो पहला जो इसका पहला रिकमेंडेशन का जो लाइन है वह यही है, जो इंस्टीट्यूशन का जो हेड होगा वही इस कमेटी का हेड होगा।
ऐसा तो नहीं है इंस्टीट्यूशन का हेड सिर्फ SC ST OBC ही है, वो तो 20% 20% लोग हैं। इसलिए इन सवालों को लेकर के हम लोगों ने तय किया है 2 तारीख को बिहार लेनिन जगदेव बाबू की जयंती है। उस जयंती के अवसर पे पटना विश्वविद्यालय से तमाम न्यायप्रिय छात्र हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं। अरे भाई BP सिंह अपर कास्ट के थे, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे पूजनीय है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो न्याय को पसंद नहीं करते हैं वही लोग आज हल्ला मचाए हुए हैं। और हम लोग न्यायप्रिय कौम है, अन्याय किसी के भी साथ हुआ है तो हम लोगों ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है, अन्याय करने वालों का साथ नहीं दिया है। इसलिए 2 तारीख को हम लोग बहुत ही मजबूती से और आम छात्रों से भी आपके माध्यम से आह्वान करते हैं तमाम साथी, तो 2 तारीख को पटना विश्वविद्यालय से जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, वो आइए। आपके भविष्य का सवाल है। अगर आज हम चुप रह गए तो फिर कल आपके लिए, हमारे लिए और जो हायर एजुकेशन का दरवाजा है वह बंद कर दिया जाएगा और एक विशेष वर्ग के लोग, एक विशेष विचारधारा के लोग हायर एजुकेशन को कब्जा करने की पूरी तैयारी कर लिए हैं। इसलिए बिहार के छात्रों से भी हम आग्रह करेंगे, आह्वान करेंगे, तमाम जो विपक्ष के छात्र संगठन है उनसे भी आह्वान करेंगे, इस मुहिम में मजबूती से जुड़िए। यह चुप्पी साधने का वक्त नहीं है, यह लड़ाई का वक्त है। बाकी राजनेता के भरोसे हम अपनी लड़ाई को रोक नहीं सकते हैं, हम बैठे नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमारी इतनी सी बात है, आह्वान है, इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है इस पे तत्काल रोक हटाया जाए और जिस तरीके से यह बिल आया अक्षरशः संस्थानों में लागू किया जाए।